प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में हम बात करें, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर शामिल किए हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं अंतिम के अंदर। यदि आपके आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 30 प्लस सही हो जाते हैं तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत जो है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको जरूर हो जाना है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास का, राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। अरे आपके मीनाकारी जो गहने हैं वह कहाँ के प्रसिद्ध हैं और कहाँ पर बनाए जाते हैं? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार कहा है जो आपके रत्न आभूषण हैं, मीनाकारी जो आपके गहने हैं, वह तो आपके उनके लिए दोस्तों आपके जयपुर प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रखन किसका आभूषण है? अरे रखन किसका आभूषण है, फटाफट बताओ। पैर का, बाजू व हाथ का, गले का, दांत का। रखन जो है, रखन आपका दांत का आभूषण है मेरे भाई। कहाँ का दोस्तों? दांत का है। मैंने आपको कई बार कहा है जो आपका चूप और रखन है ये दोनों के दोनों आभूषण दांत के हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया तथा हटाया भी गया। जी हाँ, तो हम बात करें राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया। हम बात करें संपूर्णानंद, हुकुम सिंह है, एम चन्ना रेड्डी या फिर आपके रघुकुल तिलक है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 3 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, हुकुम सिंह है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। अरे सहकारी साख समितियों का ढांचा कौन सा है? आपके द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, पंचस्तरीय है या पर कोई नहीं? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विस्तरीय। किस स्तरीय है? द्विस्तरीय मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, दिल्ली मुंबई आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितने प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? 39%, 42%, 40%, 44%। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, 39% होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? अरे जयपुर में तीज की सवारी कौन से महीने में निकालते हैं? बैसाख, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 6 नंबर का वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई, श्रावण महीने में निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून आप बोल रहे हो, फटाफट आपको क्या करना है? 7 नंबर का राइट आंसर बता देना है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता। मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। तो 7 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। परंतु मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का मंत्री भी होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1957 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव देने वाली कमेटी का नाम क्या है? हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति, सदीक अली समिति, अशोक मेहता समिति या शिवचरण माथुर समिति। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अरे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर दोस्तों अंतर्गत आपके हम बात करें कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी।
सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झालावाड़ व बांसवाड़ा आते हैं मेरे भाई। कहाँ पर कौन से जिले आते हैं, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी दिया हुआ था तो भी वह भी आपका सही आंसर मान लिया जाता, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जो हम बात करें आपकी औसतन वर्षा है आपकी झालावाड़ के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, झालावाड़ के अंदर होती है। और पर्टिकुलरली स्थान पूछ ले तो माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। अरे जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मेंथा, काकनी, बाणगंगा, साबी। तो 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, साबी नदी निकलती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर पिकअप, हम बात करें तो पिकअप बांध कहाँ स्थित है। अरे फटाफट बताओ, जवाहर सागर पिकअप बांध कहाँ पर है, कोटा में, मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, बारा में। तो 12 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कोटा के अंदर है। जवाहर सागर पिकअप जो बांध है वो आपका कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। अरे गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, रेशम को, जूट को, कपास को या गन्ने को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन फाइबर जो है वह आपके जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है। अरे फटाफट बताओ, राज्य में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वह कौन सी नस्ल की है, मालपुरी, चोकला, जैसलमेरी या मारवाड़ी। 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, मारवाड़ी की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं। अरे सागवान के वन कौन से जिलों में मिलते हैं, बारा बांसवाड़ा, जालौर सिरोही, पाली सिरोही, राजसमंद भीलवाड़ा। 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, 15 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 12 और बांसवाड़ा। जी हाँ, तो सागवान के वन यहाँ पर कहाँ पर पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। हम बात करें आपका 12 और हम बात करें दोस्तों आपका झालावाड़ जो क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 12 और बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, ना कि आपकी मेहनत है। जी हाँ दोस्तों, आज आप कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो दोस्तों जमाना ऐसे ही कहेगा मुझे तो पता ही था इसका सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आज थोड़ी बहुत हम बात करें, कम भी तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी दोस्तों हम बात करें, आप यदि पूरे दिन हम बात करें दोस्तों आप रात को पढ़ते हो, दिन के अंदर मकरागिरी करते हो, फिर दोस्तों हम बात करें तो आपका जो हम बात करें दोस्तों आपका जो संसार है, आपका जो हम बात करें जो लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे कि मुझे तो पता ही था इसका सिलेक्शन हम बात करें होने वाला है। यदि आपका पहले उस समय आपको कहते होंगे कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों हम बात करेंगे, कह देंगे कि मुझे तो पता ही था कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको हम बात करें सिलेक्शन लेना है, तैयारी तो करनी है, साथ में सिलेक्शन लेकर दिखाना है। क्योंकि इस जमाने को दोस्तों मेहनत नहीं दिखती है, कामयाबी दिखती है, सिलेक्शन दिखता है, तो सिलेक्शन आपको लेकर दिखाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। उससे पहले दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक शेयर भी आपको फटाफट से जरूर से कर देना है। क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास आपको हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे तीनों की तीनों क्लास देखने को मिलेगी एग्जाम तक। और दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है। अरे राजस्थान को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, फटाफट बताओ, किस लिए कहते हैं, कारण क्या है भाई, फटाफट बताओ। हम बात करें आपके क्यों कहते हैं, राजस्थान में विविध संग्रहालयों के प्रदर्शित आपके खनिजों के कारण नहीं दोस्तों, इस कारण तो हम बात करें नहीं कहते हैं। हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण नहीं कहते हैं दोस्तों। हम बात करें भारत का सबसे बड़ा खनिज का अजायबघर होने के कारण नहीं कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण कहते हैं मेरे भाई। जी हाँ, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपके खनिज मिलते हैं, इस कारण दोस्तों खनिजों का अजायबघर राजस्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है, गुड्डा, कपूरडी, आपके बादेसर या उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुड्डा भी है, कपूरडी भी है, बादेसर भी है। ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर।
18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित एवं में पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 10, 20 और 2, 20 और 3, 20 और 5। तो ध्यान रखिएगा कितने होते हैं? 20 और 5 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं? 20 और 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ जी आंसर, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये आपका हम बात करें 20 नंबर ही क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन है? 20 नंबर ही क्वेश्चन है। राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में बताई गई है? 203, 103, 213 या 123? सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 213 के अंदर बताई गई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाविद्यालयों में राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक से किसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है? हम बात करें वीडियो लेक्चर से, फर्स्ट एंड किट से, डिजिटल बुक से या उपयुक्त सभी से? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वीडियो लेक्चर से की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अरे शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? बारां में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहाँ पर है? हम बात करें दोस्तों आपका बारां के अंदर है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल स्रोत है? जी हाँ, तो हम बात करें हनुमानगढ़ और चूरू जिले के अंदर दोस्तों कौन सी हम बात करें लिफ्ट नहर के द्वारा हम बात करें जल की आपूर्ति की जाती है? ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। हम बात करें कौन से लिफ्ट नहर? गुरु राम आपके जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या फिर पोखरण लिफ्ट नहर? तो ध्यान में रखिएगा जो हनुमानगढ़ और चूरू जिला है वहां पर आपका जो आपकी कौन सी लिफ्ट नहर है, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें चौधरी कुंभाराम जो आपकी लिफ्ट नहर है उससे दोस्तों जल की आपूर्ति होती है। और हम बात करें इंदिरा गांधी लिफ्ट, हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसके अंदर आपकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। और सबसे जो बड़ी लिफ्ट नहर है वो आपकी कुंवर सेन लिफ्ट नहर है। ध्यान रखिएगा कौन सी है? कुंवर सेन लिफ्ट नहर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई का संबंध है। अरे फल्गुबाई का संबंध क्या है फटाफट बताओ? कालबेलिया नृत्य से, चरी नृत्य से, भवाई नृत्य से, तेरताली नृत्य से? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चरी नृत्य की दोस्तों नृत्यांगना है फल्गुबाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरे दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नाक में, कान में, अंगुली में, हाथ में? फटाफट बताओ दामना कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट आपको जरूर बताना है। हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? दामना हम बात करें दोस्तों आपका ऑप्शन में आ जाए, हम बात करें अंगुली तो अंगुली आपको लगा कराना है। यदि ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाए हाथ तो हाथ लगा कराना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सही माने जाएंगे। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को हम बात करें मान्यता मिली है? आपके हम बात करें दोस्तों अचकन, आपके ओरखी, मेवाड़ी पगड़ी या जोधपुरी कोट है? ध्यान रखिएगा हम बात करें 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जोधपुरी कोट पेंट को दोस्तों हम बात करें आपकी मान्यता मिली हुई है, जोधपुरी कोट को मिली हुई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? अरे खेजड़ली दिवस कब मनाते हैं? 12 सितंबर, 10 सितंबर, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर? 27 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 27 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेजा है। अरे नेजा क्या है फटाफट बताओ? देवता का चढ़ावा है, स्त्रियों का आभूषण है, मंदिर का गर्भगृह है या फिर हम बात करें रामदेव जी की पचरंगी आपकी पताका है? तो ध्यान रखिएगा नेजा जो है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, आपकी रामदेव जी की पचरंगी पताका है। जी हाँ, हम बात करें 5 रंगों से दोस्तों हम बात करें बनी हुई जो ध्वजा होती है आपकी पताका होती है वही आपकी नेजा कहलाती है। किन की? रामदेव जी की। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं। अरे बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को, आईजी माता को, चामुंडा माता को या फिर हम बात करें आपकी आवड़ माता को? ध्यान रखिएगा बीएसएफ के जवानों की जो कुलदेवी है, हम बात करें आपके जवानों की देवी है, कुलदेवी नहीं दोस्तों देवी जो है आपके तनोट माता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीण माता का मंदिर स्थित है। अरे जीण माता का मंदिर कहां पर है, मैंने आपको कई बार कहा है। जीण माता का मंदिर जो है वह हम बात करें रेवासा सीकर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेले का जो आयोजन है साल के अंदर जो आपके नवरात्रि आते हैं 2 बार, तो आपका होता है करणी माता और जीण माता दोनों के मेले का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। हम बात करें लोक देवी और लोक देवताओं में सबसे जो बड़ा गीत है वह आपके हम बात करें किनका है, जीण माता का ही है। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका छप सकता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर है मेरे भाई, बहुत सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। आमेर, जैसलमेर, गागरोन, मांडलगढ़। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपके कौन कौन से दुर्ग को किया गया है, मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था, जो आपकी मैराथन क्लास हुई थी, जो आपके दुर्ग थे वहां पर दोस्तों ये संपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपका एक टॉपिक एक क्लास के अंदर मैंने कंप्लीट कराया है। उस क्लास को जाकर देख लीजिए। यदि उस क्लास के अंदर आपका प्यार एवं सपोर्ट इसी तरीके से रहा तो हर शब्द हम बात करें दोस्तों हर टॉपिक की आपकी पर्टिकुलरली एक क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसी क्लास हम बात करें आपको एक दिन छोड़कर एक दिन आपको मिल जाएगी। जैसे तो कल आपको देखने को मिली थी और हो सकता है जहां तक दोस्तों आपको कल भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एंड सपोर्ट आपको बनाए रखना है। हम यहां पर बात करें, मैंने आपको कहा था आपके ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। जी तो गागरोन हम बात करें जैसे आपका जैसलमेर हो जाएगा, रैसे रणथंभौर हो जाएगा, फिर आपके चीकू से हो जाएगा हम बात करें तो आपका चित्तौड़गढ़, और कैसे हो जाएगा कुंभलगढ़, और आज से क्या हो जाएगा आमेर हो जाएगा। तो मैंने आपके नाम लिए हैं, उनमें दोस्तों कौन कौन से दुर्ग देखने को मिल रहे हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम यहां पर बात करें आमेर आ चुका है, जैसलमेर आ चुका है, गागरोन आ चुका है, परंतु मांडलगढ़ नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहां प्रारंभ किया गया है। फटाफट तो कहां पर प्रारंभ किया गया है, जयपुर किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़, टोंक जयपुर, सीकर जयपुर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर किशनगढ़ के मध्य दोस्तों हम बात करें आपका स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आपकी RCDF की स्थापना की थी 1982 में, 1900 हम बात करें 79 में, 1977 में, 1976 में। 33 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1977 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। अरे राजस्थान के इतिहास को पिता किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें आपके हेरोडोट्स को, सूर्यमल मिश्रण को, गौरीशंकर आपके ओझा को, जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का पिता जो है वह आपको ध्यान में रखना है, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अरे मौर्य काल के अंदर आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था, जोधपुर, विराटनगर, आपका किराडोत या फिर सांबर। सही आंसर हो जाएगा विराटनगर था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। जी आज तो कल मैंने आपको बताया था राजस्थान का गौरव कौन से किले को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ किले को कहते हैं। सर्वाधिक 3 साखे यहीं पर संपन्न हुए थे। सर्वाधिक हम बात करें आपका सबसे बड़ा जो आपका लिविंग फोर्ट है वह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन छपते हैं। हम बात करें आपका BSTC के अंदर आया था कि राजस्व हम बात करें तो आपका जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय तो आपका अजमेर में है, उसकी स्थापना कब की थी। जी हाँ दोस्तों हम बात करें 1949 ईस्वी के अंदर की थी, ध्यान में रखिएगा। यहां पर पूछ रहा है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो हो गई परंतु की कहां पर थी, आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर हुई थी, कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, तो आपको याद कर लेना है। कानपुर में, अजमेर में, वृंदा में या फिर आपके बात करें आपके जयपुर में, तो ध्यान रखिएगा 37 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका यहां पर हो जाएगा, वर्धा में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक थे। अरे वागड़ सेवा हम बात करें मंदिर जो है उसके संस्थापक कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा भोगीलाल पंड्या थे। कौन थे, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक कौन थे, भोगीलाल पंड्या थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को कौन से संघ में मिलाया गया, और संयुक्त वृहद राजस्थान में, मत्स्य संघ में, पूर्व राजस्थान में या संयुक्त राजस्थान में।
तो संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कमेटी थी? शंकर राय देव कमेटी थी, ध्यान में रखिएगा। हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान विद्यापीठ, शांताबाई शिक्षा कुटीर, रत्न विद्यापीठ या फिर बालिका शिक्षा सेवा? सही आंसर जो है 40 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा शांताबाई शिक्षा कुटीर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? अरे कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़, विराट है? तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। गणेश्वर सभ्यता हम बात करें वर्तमान में कहां पर है? नीम का तना शिखर केंद्र है। कहां पर है दोस्तों? शिखर केंद्र है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपकी हम बात करें ताम्रयुगीन जो आपकी सभ्यता है उनकी आपकी जननी जो है वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? अरे जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष को जाना जाता है? नीम, खेजड़ी, प्लास या पारस पीपल? 42 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका हो जाएगा प्लास को जाना जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है? अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर? तो ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जो पशु मेले का आयोजन है नागौर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आराम नहीं करना है, मात्र हम बात करें 100, हम बात करें 5 दिन या फिर आपको मानकर चलेगा 100 दिन का समय आपके पास शेष रहा है। इतने दिन दोस्तों आपको आराम नहीं करना है, नींद चैन को त्यागना है, रात दिन एक कर देनी है। ऐसे नहीं कर रहा कि मैं आपको 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे नहीं पढ़ना। जी नहीं दोस्तों, यदि आप 8 से 10 घंटे भी रेगुलरिटी के साथ हर रोज पढ़ोगे तब जाकर दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को आपका सुनिश्चित हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा ओनली फॉर। परंतु इतना दोस्तों हर रोज पढ़ना होगा, चाहे आनी आए चाहे मेह आए, हम बात करें दोस्तों आपकी वर्षा आए या फिर आपकी आंधी तूफान आए, परंतु 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी आपको काम करना पड़े वो है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। यदि आप डेडिकेट हो तैयारी करने के लिए तब जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, जय श्री श्याम का नारा भी नहीं लिखा है, तो यार फटाफट आपको जरूर से कर देना है। जय श्री श्याम का नारा हम बात करें कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जय श्री श्याम जो है वो आपको लिखना है। हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं, आपको कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ दोस्तों टाइप करना है। हम बात करें श्याम बाबा का नाम भी लिखोगे तो भी दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन देकर जाएगा। अब आपको फटाफट कमेंट जरूर करना है। हम बात करें राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में होते हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश निर्धारित करता है? हम बात करें दोस्तों आपकी उत्तरी सीमा की बात की जा रही है। हम बात करें यह क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है हम बात करें कहां पर देखने को मिला था? आपकी जेलपरी की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर देखने को मिला था। सेम का सेम क्वेश्चन था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जो उत्तरी सीमा की तरफ हम बात करें पंजाब और हरियाणा स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला? अरे भाई, आज की जो सुबह की क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक हम बात करें जो आपकी साक्षरता वाला जिला है, हम बात करें कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है। 2 नंबर के ऊपर जयपुर है। उसके बाद मैंने ऐसे भी कहा था कि महिला साक्षरता केंद्र आपका कोटा है और पुरुष साक्षरता भी मैंने वहां पर बताई थी, तो आपका झुंझुनू हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? आपकी हम बात करें संविधान की 3री अनुसूची में, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या राज्य विधानसभा के द्वारा? तो ध्यान में रखिएगा, राज्य विधानसभा के द्वारा हम बात करें तो आपके निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? अरे मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आपका अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167? 47 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, अनुच्छेद 167। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां स्थित है? अरे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, हम बात करें आपके चित्तौड़गढ़, तो ध्यान रखिएगा 48 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदयपुर के अंदर आपका हम बात करें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपका इसका दूसरा नाम भी बताया था, वह आपको
कमेंट में जरूर बताना है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको बात बता देता हूं वही आपसे पूछता हूं, ऐसे नहीं कि दोस्तों मुझे नहीं आता है और आपसे पूछ लिया। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूं, मतलब क्या बात करें, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो क्लास होती है उनके अंदर आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं आपसे दोस्तों रिवीजन के लिए, आपसे हम बात करें रिवाइज के लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि आता है तो फटाफट आपको कमेंट में बताना है। यदि आपको दोस्तों ये इसका आंसर पता है तो आपका तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि मैं बताता हूं वह भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है। हरित राजस्थान कार्यक्रम किन से संबंधित है? सड़क विकास से, वन विकास से, परिवहन विकास से, कृषि विकास से। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वन विकास से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे देता है? अरे विधानसभा जो अध्यक्ष होता है स्पीकर, वह अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधानसभा उपाध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा, आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, हम बात करें 35 प्लस या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास जो है वो आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है और ऐसे ही तैयारी आपको करते रहना है। गुड आफ्टरनून सभी को। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।